concentric hole of radius r by 2 is cut from a thin circular plate of mass m and radius r. The moment of inertia of the remaining plate about its axis will be. बच्चों concentric hole है, ठीक है, radius r by 2 cut from a thin circular plate. तो रिंग नहीं है, प्लेट है, प्लेट को अपन डिस्क की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना. सर्कुलर प्लेट बोले तो डिस्क, सर्कुलर डिस्क. तब देखिए सिचुएशन क्या बनाया गया है. एक लेट से हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है और कह रहा है इसके कंसेंट्रिक क्या किया गया है. इसके कंसेंट्रिक एक होल क्रिएट किया गया है. इसके कंसेंट्रिक ही एक होल बनाया गया है और जो रेडियस है बच्चों वो इसका r/2 रखा गया है. रेडियस क्या है, r/2 का एक होल कर दिया गया. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग प्लेट का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. आपको पता है कि जब हम ये कैविटी वाले प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मास है m और रेडियस क्या है r. रेडियस है r और मास क्या है m. तो आई बिगर सर्कुलर प्लेट जो है, मैं बिगर लिख देता हूँ, आई बिगर या आई टोटल पूरे सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो जो डिस्क का होता है mr² डिवाइडेड बाई 2. कितना होता है बच्चों, mr² डिवाइडेड बाई 2. आई स्मॉलर या फिर कैविटी जो क्रिएट किया गया है, आई स्मॉलर क्या होगा. तो आपको इसके लिए फिर से मास चाहिए और इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट जो इसका एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो मास क्या होगा. मास के लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके मास को मैं डीएम मास कह देता हूँ. क्या कहता हूँ, डीएम. डीएम से रिप्रेजेंट करता हूँ. अब डीएम होगा कितना वो देखते हैं. तो मास अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो एम मास को हमने कितने एरिया पे डिवाइड किया है, πr². πr² एरिया पे हमने कितने एम को डिवाइड किया, मास को एम को. तो आप कह सकते हैं कि πr² में कितना मास है, एम. तो 1 यूनिट एरिया में क्या होगा बच्चों, तो m/πr². हमें कितने एरिया में चाहिए, तो हमें चाहिए पाई r/2 के स्क्वायर में. हमें कितना एरिया है इस बार, पाई, और रेडियस क्या है r/2. तो पाई r/2 के होल स्क्वायर में जो हमें मास आएगा वो आएगा, आप कहोगे कि 1 यूनिट का अगर m/πr² है तो पाई r/2 के स्क्वायर में ये आ जाएगा. और इसी मास को हमने डीएम मास कह दिया है, डिनोट किया है. तो डीएम का वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगा, देखिए पाई ने पाई को कैंसिल किया, mr²/4 और r² है तो r² कैंसिल, m/4. दैट मीन्स बच्चों जो मास है वो डीएम मास वो m/4 आ चुका है. तो आई स्मॉलर क्या हो जाएगा, तो डीएम मास इंटू r/2. रेडियस क्या है, r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है ना. काटा तो आपने वही सेम सर्कुलर प्लेट ही है, बस रेडियस आधा कर दिया है. तो रेडियस हाफ हो गया है तो मास उसका m/4 हो गया है. तो आई स्मॉलर क्या हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होगा, है ना. अब मास क्या है, डीएम है. डीएम कितना है, m/4. r/2 है तो r²/4 डिवाइडेड बाई 2. बच्चों सॉल्व कीजिए तो mr², 4 4 जा 16, 2 जा 32. ये हमारा आई स्मॉलर आ गया. जो आई स्मॉलर है वो कितना आ गया, mr²/32. ठीक है, बिगर हो गया, स्मॉलर हो गया. अब हमें क्या करना है, हमें तो रिमेनिंग कैलकुलेट करना है. तो आई रिमेनिंग विल बी आई बिगर माइनस आई स्मॉलर. अब आई बिगर कितना है बच्चों, बिगर है हमारे पास mr²/2 माइनस क्या करना है, mr²/32. 2 और 32 का एलसीएम 32. 2 से 16 जा, दैट इज 16 mr² माइनस का mr². तो कितना आ जाएगा, 15/32 mr². तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिमेनिंग क्या होगा, 15/32 mr². 15/32 mr² बच्चों कौन सा है, तो आप कहोगे डी है, और डी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से